नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट की है, 777 टेक्निक की है, 5 इंटू 5 टेक्निक की है और उसके साथ में ही इन्होंने अपने पार्टनर से अपनी शादी को भी मैनिफेस्ट किया है। मतलब बहुत सारे लोग जब ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं कि यार ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट होगी, इसके बाद पार्टनर आया होगा, नहीं, इनका उल्टा है। इनका पहले पार्टनर आया और उसके बाद में ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट हुई क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस तरीके की बातें लिखते हैं। हाँ, जॉब की वज़ह से वो आया, जॉब की वज़ह से आई। यार पॉज़िटिव रखो ना यार माइंडसेट। ज़रूरी नहीं है हर इंसान उसी चीज़ के लिए आए और हम ऐसा क्यों सोचें, है ना? I'm really very excited. I am really very, very, very excited. हर हर महादेव! मेरे शिव शंभू ने आज वो मौका ला दिया जहाँ पर मैं खुश होकर के आपको ये बता सकती हूँ कि मेरी शादी अपने ड्रीम पार्टनर के साथ में मैनिफेस्ट हो गई है और ड्रीम जॉब भी मैंने मैनिफेस्ट कर ली है। 777 मैनिफेस्टेशन मेथड मैंने अपने ड्रीम जॉब के लिए किया था। लगभग 6 महीने पहले मैंने वो मेथड किया था और अपने पार्टनर के लिए मैंने उससे भी 3-4 महीने पहले यानी कि मैंने जॉब का मेथड 6 महीने पहले किया था। तो मेरा ख़्याल है जहाँ तक क्योंकि मुझे डायरी नहीं मिल रही इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ, पर इतना पता है कि मैंने ड्रीम जॉब 777 मेथड के पहले कुछ मंथ पहले ही अपने पार्टनर के लिए भी मेथड किया था। मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में फैमिली, कास्ट इश्यू, एज इश्यू और भी बहुत तरह के ऐसे-ऐसे इश्यूज़ हैं कि मैं अगर लिखने पे आई, तो सभी लोग नेगेटिव हो जाएँगे और मैं सबको पार्टनर के मामले में नेगेटिव नहीं करना चाहती क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। ओए होए! लड़की सही बात बोली आपने। मैं ऐसा कोई आप इश्यू बोलो जो मेरे रिलेशनशिप में ना हुआ हो। हम दोनों के बीच ऐसा हो गया था कि एक-दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते। एक-दूसरे को देखने से बेहतर होगा कि हम दोनों मर जाएँ। इस लेवल पर भी हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं। फैमिलीज़ की लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। सारी सोसाइटी में ये बात फैल गई थी कि हम लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता। आज वो चमत्कार की तरह हुआ है। मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ है। मैंने 5 इंटू 5 टेक्निक के साथ लव वाइब्रेशन और ग्रैटिट्यूड ये दोनों मेथड भी कर दिए थे और करके फिर मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पार्टनर और मेरा ही इतना ज़्यादा झगड़ा हो गया था कि हम दोनों एक-दूसरे से पूरी तरह से अलग हो गए थे और फैमिलीज़ की तरफ से भी कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी कि अब लग रहा था कि कभी भी बात ना करना ही बेटर है। तो हम दोनों नो कॉन्टैक्ट में चले गए थे और बहुत ज़्यादा गुस्से में गए थे। फिर भी मैं अपने पार्टनर के साथ हीलिंग करना चाहती थी। इस वजह से मैंने मैनिफेस्टेशन मेथड किए थे और करके छोड़ दिया था। उसके बाद में मैंने अपनी जॉब मैनिफेस्ट की थी। लेकिन होता क्या है, मेरी जॉब से जस्ट 2 महीने पहले ही जब मेरा रिज़ल्ट आया, तो मेरे पार्टनर आ चुके थे और उन्होंने मुझे कहा कि तू लड़, मर या मुझे जान से मार दे। मैं मरूँगा तो तेरे साथ ही, जीऊँगा तो तेरे साथ ही, लेकिन मुझे तेरे साथ ही रहना है। फिर मैंने कहा कि हाँ, मेरा भी ऐसा ही है। हम दोनों ऐसी ही बातें करते हैं। हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन उतना ही ज़्यादा टेंशन भी था। फिर नंबर आया फैमिली को मनाने का। मेरे पार्टनर ने कहा तू मुझ पे छोड़ दे, सबके हाथ-पैर भी जोड़ने पड़े ना तो मैं जोड़ लूँगा और दामाद को कौन मना करता है, वो मान ही जाएँगे। और उनके आने के बाद भी मेरे भैया ने मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, उन्होंने उन्हें खींच के थप्पड़ मारा सबके सामने, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको मनाना नहीं छोड़ा। आज मेरे ताऊ जी के बेटे और मेरे पार्टनर दोस्त बन चुके हैं और शादी की सब तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इतना ज़्यादा फ़िल्मी लड़ाई झगड़े के माहौल में मेरी शादी हो रही है, ये मेरे लिए ही फ़िल्मी है और मैं सबको क्या बताऊँ कि कैसे मेरी शादी हो रही है। फ़िल्मी से भी ज़्यादा फ़िल्मी है और फिर मेरी जॉब भी मैनिफेस्ट हो गई। मेरे पार्टनर ने कहा देखा मैं तेरे लिए कितना लकी हूँ, मैं आया तो तेरी जॉब भी लग गई। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि दोनों चीज़ें मैंने ही मैनिफेस्ट की है ना शांभवी दीदी? और शिव जी का आशीर्वाद तो है ही। थैंक यू। ओहो! लड़की क्या बात है! लिखने का तो तरीका क्या बात है। आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपके आपके पार्टनर के साथ में शादी भी मैनिफेस्ट हो गई और यार सही में बहुत फ़िल्मी-फ़िल्मी लग रहा है। ऐसी लड़ाई मतलब वो मनाने गया है और झापड़ मारा ठाड़ से, फिर भी वो लड़का मना रहा है मतलब कोई ईगो नहीं रखी उसने और फिर भी सारी चीज़ें ठीक हो गई। अरे यार! आप दोनों हमेशा खुश रहो यार, हमेशा खुश रहो, आपकी मैरिड लाइफ़
प्यारी-प्यारी सी बनी रहे, खूब प्यार रहे आप दोनों में, आप दोनों के परिवारों में। जिस लेवल का झगड़ा हुआ है, उससे 100 गुना ज़्यादा लेवल का आप दोनों में, आपके दोनों के परिवारों में प्यार ही प्यार हो, ये हमारी तरफ से ब्लेसिंग है, प्यार है और शुभकामनाएँ हैं। तो इन्होंने पार्टनर मैनिफेस्टेशन के लिए जो मेथड था ना, वो पहले कर लिया था और क्योंकि इस लेवल पे दोनों अलग हो चुके थे कि लग नहीं रहा था कि ये मिलने वाले हैं, लेकिन पार्टनर खुद ही आ गए सामने से और उसके बाद इन्होंने 5 इंटू 5-5 जो टेक्निक थी, वो इन्होंने इसके लिए की थी और वो करके फिर सारी चीज़ें छोड़ दी थी। तब तक पार्टनर आ गए तो ऑब्वियसली उससे डिटैचमेंट हो ही गया होगा। तो वो पहले वाले का जो डिटैचमेंट था, वो जॉब मैनिफेस्टेशन से किया इन्होंने। जॉब मैनिफेस्टेशन के बीच में ही पार्टनर आ गए और पार्टनर के आते ही जॉब का मैनिफेस्टेशन का डिटैचमेंट हो गया। तो वो 2 महीने के बाद अपने आप ही मैनिफेस्ट हो गई और पार्टनर को लगा वाओ! आई एम सो लकी फॉर यू डार्लिंग। आहा! हाँ, हाँ, वो भी लकी है आपके लिए, ठीक है? ये बोलो कि हाँ, आप मेरे लिए लकी हो, वो भी खुश हो जाएँगे यार। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।